हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह के पौधे को हमें नर्सरी से खरीदना चाहिए। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जब कभी नर्सरी से गुलाब के पौधों को खरीदे तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो इसमें सबसे पहली और ज़रूरी बात का ध्यान रखें, जब भी गुलाब का पौधा खरीदने जाए तो ध्यान रखें कि उसका ग्राफ्टिंग पोर्शन ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ना हो। ऐसे ही गुलाब के पौधे को सिलेक्ट करें जिसका ग्राफ्टिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ग्राफ्ट ना किया हो, क्योंकि यह एक बात गुलाब के पौधे की ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। और गुलाब के पौधे खरीदते वक्त सुंदर फूलों के साथ साथ यह भी देखें कि पौधा हेल्दी है भी या नहीं। अच्छा हेल्दी और मोटी ब्रांचेस वाला ही पौधा सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नर्सरी वाले हमें बहुत ज़्यादा कलियों के नाम पर कोई भी पौधा पकड़ा देते हैं। इस वजह से घर पर लाने के पहले कुछ दिन तो पौधा अच्छा चलता है, और कुछ ही दिनों बाद पौधा डल दिखाई देता है या सूखने लगता है। तो ज़्यादातर गुलाब के पौधे लाल मिट्टी में लगे हुए होते हैं। तो इन लाल मिट्टी में लगे हुए गुलाब के पौधे को किस तरह से रिपोर्ट करना है, इस बारे में डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमने इस पौधे को रिपोर्ट किया था और इसकी ग्रोथ अभी शुरू हो चुकी है। हमारे पास पहले भी इस कलर का एक गुलाब का पौधा था, पर गर्मियों के दिनों में मैं कहीं बाहर चला गया और पौधे की देखभाल नहीं हो पाई, तो इस वजह से तेज धूप के कारण पौधा पूरी तरह से सूख गया था। वैसे अगर देखा जाए तो गुलाब के पौधे उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते कि थोड़े बहुत क्लाइमेट चेंजेस का उन पर असर हो, पर बहुत ज़्यादा गर्मियों की तेज धूप और ओवर वाटरिंग, इन दो बातों से पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है या मरने लगता है। तो ज़्यादातर गुलाब के पौधे गर्मियों के दिनों में ख़राब होते हैं। तो गर्मियों के दिनों में हमें गुलाब के पौधे की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होती है। तो बातों ही बातों में हमारा मेन टॉपिक तो पीछे ही छूट गया। तो गुलाब का नया पौधा नर्सरी से खरीदते वक्त ध्यान रखें कि हेल्दी फूलों के साथ साथ पौधे पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो पौधे को अच्छी तरह से चेक कर कर ही ले। जिस पौधे के ऊपर नई ग्रोथ निकल रही हो उस पौधे को ज़्यादातर खरीदे, क्योंकि इस तरह से पौधे घर पर लाने के बाद कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग करने लगते हैं। नया पौधा खरीदते वक्त हमें यह बात देखने को मिल सकती है कि पौधा हेल्दी है और पौधे पर नई ग्रोथ भी निकल रही है। फूलों के सुंदर कलर की वजह से आपको पौधा भी पसंद आया है और आप उसे खरीदना चाहते हैं, पर पौधे की नीचे वाली पत्तियों में इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि ब्लैक स्पॉट जैसी बीमारियों के निशान है। तो ऐसे सिचुएशन में पौधे की ऊपर की पत्तियों को देखें या फिर नई निकलती हुई ग्रोथ को देखें। नई निकलती हुई ग्रोथ अगर हेल्दी है तो उस पौधे को आराम से आप खरीद सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नई पत्तियों के ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो वो इन्फेक्शन पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे पौधे को आप ले सकते हैं। और नर्सरी से पौधे खरीदते वक्त हमें उसकी जड़ों में एक बास्केट की तरह लगा हुआ ज़्यादातर दिखाई देता है। तो ऐसे पौधों को भी आप खरीद सकते हैं, पर जब भी पौधे को घर लाए और उसे रिपोर्ट करना हो तो उस प्लास्टिक की बास्केट जो पौधे की जड़ों में लगी हुई होती है उसको ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा साथ ही साथ उसकी रूट्स भी बढ़ती जाएगी। और यह बास्केट अगर पौधे की रूट्स में ऐसे ही लगा रहा तो पौधे की जड़ें कॉम्पैक्ट हो जाएगी और पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो जब भी गुलाब का पौधा खरीदे तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।